Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. यहोवा ने बनाया है तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ गाए आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ अपने बाजू वाले को बोलो तो आओ मिलकर हम सब गाए, हम सब गाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। ये गए 2020 में सुख भी मिला होगा, दुख भी मिला होगा, निराशा भी आई होगी, आशा भी आया होगा, लेकिन उन सारी निराशाओं को आज हम भूलेंगे ये नए साल में। हालेलुया, क्योंकि आशा देने वाला हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं गाए हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। और एक बार हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन तो कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। कोई नहीं मुश्किल कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं मुश्किल आज के दिन। तो आओ मिलकर, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा।
येशू मसीह की हालेलुया. या आपण आपल्या जागेवरती उभा राहूया. जे येतील ना वयस्क लोक कोण असले तर कृपा करून खुर्ची खाली करून वयस्क लोकांना, जे लंगडे पांगडे ज्यांना कमरेत त्रास आहे अशा लोकांना जागा दिली तर बरं होईल. पुढे बघा बाकीचे लोक. हालेलुया हालेलुया. राजा येशू आ रहा है. आ रहा है. राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान है. बोलो राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान. दुनिया में जितने भी नाम है, सबसे ऊंचा यीशु का ही स्थान है. दुनिया में जितने भी, और एक बार, राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान है. बोलो राजा. दुनिया में जितने भी नाम है, सबसे ऊंचा यीशु का ही स्थान है. दुनिया में जितने भी यीशु का ही स्थान. राजा यीशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ रहा है. मेरा राजा शैतान का सर्वनाश करने आया है. अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे. तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का. राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान है. रे बोलो राजा यीशु. दुनिया में जितने भी नाम है, सबसे ऊंचा यीशु का ही स्थान है. दुनिया में राजा यीशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ रहा है. तेरा राजा आशीष चंगाई प्रेम लाया है. अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे. आइए तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का. जय जयकार हम करें, आराधना करें. बोलो जय जयकार हम करें, आराधना करें. आदर और सम्मान से इसे प्रशंसा करें. आदर और सम्मान से इसे प्रशंसा करें. राजा यीशु स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है. अपने संग वो आशीष चंगाई प्रेम लाया है. राजा यीशु, राजा यीशु
वर्ष सुरू झालं का? हालेलुया. हे गाणं आपण जे आता गाणार आहोत तर ते देवाला आपण एक प्रॉमिस करत आहोत. हालेलुया. की ह्या वर्षामध्ये माझं जीवन कसं असणार आहे. आमेन. शेजारच्याला बोला, आपण देवाला प्रॉमिस करत आहोत. मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे. सब मिलके गाएंगे. मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. हालेलुया. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे. तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे. जाता रहे. ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में मेरे जीवन तेरा सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू. मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. यीशु तू मेरा चरवाहा, यीशु तू मेरा चरवाहा, मुझे जीना सिखाता रहे. यीशु तू मेरा चरवाहा, मुझे जीना सिखाता रहे.
हम उसकी आराधना करेंगे पूरे दिल से। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सब कुछ भूलकर इस संसार को छोड़कर खुदा मैं इस साल में, इस साल की शुरुआत तेरी आराधना से कर रहा हूं खुदा। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रेम मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। हृदय से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्णा हो अभिलाषा मेरी, पूर्णा हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया
हाँ प्रियो पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हे स्वर्ग के राजा, यहाँ हम तेरे लोग, तेरे बच्चे मिलकर तेरी आराधना कर रहे खुदा। तेरा वचन कहता है कि इस्राएल की आराधना में तू उतर के आता है। ये साल की शुरुआत हमें तेरे बाहों में लेके तू कर। हम तेरी आराधना कर रहे हैं। ओ आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। अपनी आवाजों को उठाओ। आराधना, आराधना, आराधना। उसके कानों तक अपनी गूंज को जाने दो। आराधना है, तेरी आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी स्वर्ग के राजा। आराधना, आराधना, आराधना तेरी हे यीशुआ। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना तेरी, ओ तेरी आराधना, आराधना तेरी तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना, आराधना स्वर्गीय पिता तेरी आराधना, आराधना, आराधना यीशु राजा तेरी आराधना, आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना। ओ सृष्टि के सृजनहार मेरे स्वामी, मेरे राजा, मेरे दिल से होवे आराधना।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्यारे परमेश्वर के लोक प्रिय देवाच्या लेकरांनो, आपलं जीवन प्रभूला 100% समर्पण करा. नवीन वर्षात 2022 में हमको कौन से मार्ग से जाना हम नहीं जानते, लेकिन हमारा सृजनहार परमेश्वर जानता है. हालेलुया. उस मार्ग से ले जाने के लिए वो समर्थ परमेश्वर, हम धन्यवाद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आइए हम प्रभूला धन्यवाद असो. देवाच्या वचनाच्या सेवेसाठी देवाचे दास येत असताना आपण टाळ्या वाजवून प्रभूमध्ये त्यांचं स्वागत करूया. हालेलुया. प्रभूची स्तुती, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो. आने आए हुए तमाम सारे मेरे भाई बहनों को, माता पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम. मसीह नमस्कार, मसीह सुप्रभात. हालेलुया. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड. और आप सबको हमारे परिवार की तरफ से, विशेष करके मेरे व्यक्तिगत रूप से आप सबको आज जो नया साल आया है 2022, आपको बहुत बड़ी कामनाएं के साथ प्रभु आपको आशीष करे, आपको सहायता करे, क्योंकि हमारे साथ आशीष हमेशा रहता है. मैं बोला हमारे साथ आशीष हमेशा रहते हैं. ये साल भर नहीं, हमारे अंत तक आशीष कहीं नहीं जाएंगे. हालेलुया. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपके बीच में मुझे आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, अवसर दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. विशेष करके मैं मुझे लगता है कि मेरे गले में अगर माइक होगा तो माइक के द्वारा मैं बोल सकता हूँ चिल्ला चिल्ला के. ये चिल्ला चले के कह सकता हूँ कि मेरे कुछ पिछले साल कुछ ऐसे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी है कि मैं शिखर के पर्वत पे था सेवकाई के, लेकिन ऐसा एक घटना घटी जिसकी वजह से मैं पर्वत से नीचे आ गया. देखियो, गिरने के बाद उठाने के लिए कोई नहीं आता है, रोंद के चला जाता है, लेकिन मुझे उठा के वापस खड़ा करने के लिए और वापस ऐसे स्थान में वापस लाने के लिए और किसी के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है तो दूसरा कोई नहीं है, हमारे भाई आशीष है. प्रेज़ द लॉर्ड. पिछले बार मेरे घर में मुंबई में वो आए थे, तभी मैंने वहां पे उनके सामने कह दिया था कि जब भी मैं धरती से को छोड़ जाऊं तो मेरे जो अंतिम संस्कार है कोई नहीं करना है, आशीष साहब नहीं करना है. वो अधिकार मैंने उनको दे दिया है. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. उनके द्वारा जो मैंने बहुत बातें जीवन में सीखी है, वो बहुत बातें बताने के लिए यहाँ पे समय नहीं रहेगा, पूरा लिस्ट आएगा, कागज भी नहीं आएगा, इतनी बातें हमने उनसे सीखी है. प्रेज़ गॉड. ऐसे एक प्रभु के दास, प्रभु के भक्त, प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक परमेश्वर ने आपके लिए दिए. ये आपके लिए आप परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए. हालेलुया. हमारी बहन सिस्टर ग्रेस ने भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना की, इन्होंने भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना की. हमेशा हमारे साथ रहे. परिवार बिखर गया था, बच्चों का भविष्य अंधेरे में था. ऐसे हालत में हमें सहायता करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, हमें उत्साहित करके हमें धीरज देने वाले, हमें साहस से लेके जाने वाले अगर कोई है ये दुनिया में. मैंने बहुत लोगों को उठाया, बहुत लोगों को बनाया, बहुत सेवक तैयार हो गए. पैर के जूते, बदन के कपड़े, घर के बर्तन, पॉकेट के पैसे भी मैंने लोगों के लिए अर्पण कर दिए. धूप काल में, धूप छाव में और बहुत कठिनाई में चल के सेवा की, बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन में थोड़ा सा कुछ गलतियां, कुछ ऐसे गुनाह हो गए जिसकी वजह से सारी दुनिया ने छोड़ दिया. उन्होंने पत्थर मारे, कीचड़ भी फेंका, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति प्रभु ने मेरे लिए लाया जो शोमरोनी जैसा था, जिसने जख्मी अधवेला आदमी को उठा के उसको मलिन पट्टी करके उसको धर्मशाला में लेके जाके उसका बचाव किया, उसका उद्धार किया. ऐसे एक मेरे भाई मेरे जीवन में आए, वो ब्रदर आशीष, पास्टर आशीष, बिशप आशीष.
अभी मैंने ये लॉकडाउन के पिछले काल में मेरा एक ही काम था, हालेलुया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, इधर उधर हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में एक तो भी आदमी है मुझे स्वीकार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने उनके प्रार्थना के द्वारा हमें बहुत आशीष किया। हमारा बेटा, छोटा बेटा, हम बोल नहीं सकते हैं, हम कभी भी अभी हमारे दिमाग में, कान से, मन से सोचा भी नहीं था हमारा बेटा लंदन में स्टाफ नर्स बोल के काम कर रहा है। कुछ भी नहीं था। हमारा प्रभु ने हमें ये साल में प्रभु ने बहुत सहायता की। कुछ लोगों ने हमें प्रॉमिस किया बहुत सेवकों ने, जोशुआ जाने से पहले हमें कॉल करो, फोन करो, पास्टर जी हम आपको सब कुछ दे देंगे उसको जाने के लिए। जब समय आएगा मैं कॉल किया, 1 महीने तक फोन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। लेकिन प्रभु ने मार्ग खोला, उनके प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु ने आशीष किया। हमारा बेटा वहां पे बाइबल कॉलेज भी कर रहा है, प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना थी मेरे लिए, ताकि मैं फिर से एक बार, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें गिरते भी है, हम गलती भी होते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। ये मैं गवाही इसीलिए बताता हूँ कि ये 2022 साल मेरे लिए एक बड़ा साल रहेगा, जिसके अंदर मैंने सोच लिया है, हालेलुया, मेरा जीवन पूरी तरह से, जिस तरह से मैं पिछले साल जाता था, इसी साल भी मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं विनती करता हूँ यहाँ इस कलीसिया के लिए कि हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करती रही है। आपने जैसा हमारा स्वागत किया है, स्वीकार किया है, आगे भी करते रहिए, हालेलुया, यही हम चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे, हालेलुया। और पास्टर साहब को, सिस्टर ग्रेस को प्रभु सहायता करे, उनके साथ रहे, उनके साथ बने रहे। प्रेज गॉड। ऐसा एक भक्त, ऐसा एक सेवक दुनिया में बहुत मैंने सेवक देखे, हालेलुया, लेकिन एक ऐसा सेवक जो परमेश्वर का हृदय रखता हो, वो यहाँ पे है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, हकीकत बनाए करो जो मैंने अनुभव किया है। शायद और भी ऐसे लोग होंगे जो वचन के बीज बोने के बावजूद वो क्या करते हैं, बदनामी के वो बीज बोते हैं। ऐसे बीज बोने वाले कोई आएंगे तो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, लोगों उनके बारे में, मेरे बारे में अगर बीज बोते हैं, गलत बीज बोते हैं, तो मैं कलीसिया की विनती करता हूँ, कभी भी वो बीज बोने के आते समय उनको अपने पास आने नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको सहायता करे। आज वचन में जाएंगे। प्रेज गॉड। ये 2-3 दिन से प्रभु हमसे बात कर रहा है और परमेश्वर ने हमें प्रेज गॉड बहुत अद्भुत रीति से 2022 में प्रवेश करने के लिए सहायता की है, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज गॉड, मेरी गवाही है कि 60 साल तक प्रभु ने मुझे संभाला है। 60 साल तक मतलब है मेरा जो अभी आयु है, मेरी जो उम्र है वो 60 साल है। और ये बहुत खतरनाक है। क्यों मालूम है क्या? लोगों को लगता है ना मैं 60 साल का हूं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और वो स्कूल की बैग थी, कॉलेज की, वो मेरे पास थी, ऑफिस की बैग, अच्छा टाइट फिट होकर बैठा था, क्लीन शेव था, और एक ऐसा छोटा लड़का है मुझे बोला, अबे सरक उधर, मुझे बैठने दे। मैं चुपचाप सरक गया, बैठ गया, मैं कुछ नहीं बोला। थोड़े देर के बाद मैं बोला, बेटा तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। और मैं धीरे से उसके कान में बोला, तेरे माता पिता ने तुझे बोला नहीं है क्या कि बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं? तो सामने वाला आदमी कहता है, उसकी क्या गलती है, अभी तुम तो कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हो इसीलिए। प्रभु की दया और कृपा है, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं आप क्या खाते हो? मैं बोला कुछ नहीं खाता, रोटी और चटनी खाता हूँ, बस कुछ नहीं। तो प्रभु की दया, आज तक मुझे प्रभु ने संभाला, चंगाई से रखा, डायबिटीज या बीपी या कुछ भी ऐसा शरीर में नहीं अभी तक आया, हालेलुया। ऐसे मैंने पास्टर साहब चेक कर रहे थे, मुझे मेरा भी चेक करने दो, कुछ नहीं उसमें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, उसकी गहराई हम समझ नहीं सकते हैं। जिसको ये समझ में आया, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो कभी प्रभु को नहीं छोड़ेगा।
प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर खुदावन, यीशु मसीह के नाम से इस साल के लिए धन्यवाद, इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज तेरा वचन प्रभु हमारे द्वारा प्रभु लोगों के लिए बैठने के लिए हमें कृपा और सहायता कर, कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज जो मेरा विषय प्रभु ने मेरे दिल में दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो विषय मेरे दिल में दिया है कि परमेश्वर को अगर धरती के ऊपर कुछ करना है, यानी कि एक बड़ा राज्य स्थापन करना है, बड़ा राष्ट्र स्थापन करना है, बड़ी जाति स्थापन करना है, उद्धार करना है, बड़े बड़े काम करना है, तो परमेश्वर अकेला काम नहीं करता है, परमेश्वर मनुष्य की हेल्प लेता है। समझ में आता है कि नहीं? परमेश्वर क्या करता है? मनुष्यों के साथ में लेके काम करता है। इसका मतलब आज का जो विषय है क्या है? साझेदारी। परमेश्वर मनुष्य को आपके साथ लेके काम करता है। मनुष्य को छोड़ के परमेश्वर कुछ भी काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य की साझेदारी, पार्टनरशिप, भागीदारी मराठी मध्ये काय म्हणतात? बोला ना मोटे ने। हालेलुया। कुछ लोगों को हिंदी के लिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आगे जा रहा है इसीलिए हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदी इस मैसेज अगर बहुत जगह पे जाएगा तो उधर मराठी नहीं समझ में आएगी। और ये लॉकडाउन के दौरान नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसे ग्रुप है गूगल मीट पे, जहाँ पे हम पास्टर हम हमेशा प्रीचिंग करते हैं और वो सब लोग हिंदी जानते हैं। तो ये हिंदी करते 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 हमारी हिंदी इतनी पक्की हो गई है तो हमारे अभी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, नहीं तो पढ़्यान पढ़्यान धपक्यान पड़े ऐसी हमारी हिंदी है। लेकिन अभी नहीं, अभी हम अच्छी तरह से हिंदी बात कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु की ओर दया है। और देखिए, परमेश्वर की साझेदारी मनुष्य के साथ में, परमेश्वर जब भी कुछ करना चाहता है मनुष्य के साथ लेके करना चाहता है। देखिए, परमेश्वर भी साझेदारी से काम करता है। अगर हम थियोलॉजी के बारे में सुनेंगे तो परमेश्वर में 3 व्यक्ति काम करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की शुरू की तब परमेश्वर वहां पे देखते हैं कि हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता निर्माण करता है, पिता क्या करता है? जन्म देता है। पुत्र क्या करता है? जो जन्म दिया है, जो निर्माण किया है उसको संभालता है, उसको बचाता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? उसकी रक्षा करके उसको आखिर तक लेके जा सकता है। हालेलुया। सृष्टि के निर्मित भी परमेश्वर है साझेदारी से काम किया। जब पिता निर्माण कर रहा था, उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में देखते हैं, जब वो निर्माण करता था तो पानी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा जो है वो क्या करती? मंडरा रही थी बोले, यानी कि पिता और पवित्र आत्मा भी वहां पे था। हम कहेंगे पुत्र कहा था, पर वहां पे यीशु मसीह कहा था। लेकिन हम पढ़ेंगे कोलोसी के पत्री पहला अध्याय और 15 और 16 वचन जल्दी। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखिए, ये वचन पे मैं जोर देता हूं। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में कोलोसी के पत्र में प्रेरित पौल कह रहा है कि क्या? सिस्टर फिर से एक बार पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। उसी में सारी सृष्टि की क्या हो गई? निर्मित हो गई। बोलो ना, निर्मित हो गई। किसी में? यीशु मसीह में। यानी कि सारी सृष्टि की निर्मिति या सृष्टि को निर्माण करते वक्त साझेदारी का काम हो रहा था। पिता परमेश्वर था, पवित्र आत्मा भी था और पुत्र यीशु भी था। और जब हम देखते हैं, हालेलुया, जैसे पास्टर साहब ने बोला, कुछ लोग छोड़ के चले गए परमेश्वर की उपस्थिति को, ऐसा एक ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया, उसको नीचा गिरा दिया। पिछली बार मैंने बोला है, मैं उसके अंदर आ गया और उसको नीचा गिरा दिया। उसके जगह पे परमेश्वर चाहता था फिर से एक बार उसकी जगह कोई ले, इसलिए परमेश्वर ने क्या है? मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य को बनाते वक्त परमेश्वर ने वहां पे भी साझेदारी की है। कौन सी साझेदारी?
अपने स्वभाव और स्वरूप देके। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते वक्त अपना स्वभाव, अपना स्वरूप मनुष्य में डाल दिया, अपनी श्वास भी डाल दी, प्राण की श्वास भी डाल दी। इसका मतलब है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते वक्त वो साझेदारी की, भागीदारी की। कितने लोग मेरे साथ बोलिए? विषय क्या है? पार्टनरशिप। किसके साथ? आप परमेश्वर के कौन है? अभी उतना भी है, लेकिन क्या है? पार्टनर भी है। बोलो ना, मैं पार्टनर हूं। बोलो जल्दी से, किसके साथ? हालेलुया। आपको प्रभु ने उसके सारे मिशन के अंदर क्या है? साझेदारी बनाया। निर्माण करते समय परमेश्वर की साझेदारी थी। मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर ने अपना स्वभाव और स्वरूप को मनुष्य के साथ बांट लिया। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने क्या है? उस साझेदारी को नहीं समझा और उसने क्या किया है? गलत व्यक्ति के साथ साझेदारी कर दी। वो कौन था? वो कौन था? हाँ बोलो ना, उसका नाम तो अब लेते भी नहीं अभी, है ना? उसके साथ साझेदारी की और सब कुछ दो था, खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपना कार्य कभी खत्म नहीं किया। उसको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने काम शुरू किया है, जो मिशन शुरू किया है, मिशन का मतलब क्या है? एक कार्य को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न किया जाना, उसको मिशन कहते हैं। हालेलुया। लेकिन आज दुनिया में बहुत मिशन आए, ये मिशन, वो मिशन, तो मिशन। समझ में आता है ना? किस मिशन के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने एक ही मिशन शुरू किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मिशन के लिए परमेश्वर ने क्या है? मनुष्य की साझेदारी की। मनुष्य ने वो साझेदारी को ठुकराया, लेकिन परमेश्वर चाहता है जिसको मैंने पार्टनर बनाया है उसको वापस क्या है? वो साझेदारी में लाए। इसीलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा सारे दुनिया के मानव जाति को फिर से एक बार अपने साझेदारी में बुलाया, और उसमें से आप लोग और मैं लोग भी हो। तो आइए हम किस किस चीज में परमेश्वर साझेदारी करता है, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है, सृष्टि के निर्माण में परमेश्वर ने साझेदारी की। हालेलुया। मनुष्य का निर्माण करते वक्त साझेदारी की। आगे जाके हम देखते हैं किस किस चीज में परमेश्वर मनुष्य के साथ साझेदारी करता है। आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन पढ़िए। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धरती के ऊपर कुछ करना है तो परमेश्वर क्या करता है? अपने भविष्यवक्ता और अपने दासों को सारे मर्म प्रकट करता है। कुछ लोग कहते जरूरत नहीं हमें पास्टर की, जरूरत नहीं हमें सेवक की, घर में बैठ के हम प्रार्थना करेंगे, घर में बैठ के हम चलेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी है, सेवक की क्या जरूरत है, भविष्यवक्ता की क्या जरूरत है, सेवक दासों की क्या जरूरत है? अरे प्रभु ने हमें बुलाया तो हम खुद जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप गलत है अगर आप घर में बैठ के करेंगे और सेवक और पास्टर और प्रभु के दास आपके साथ नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी साझेदारी प्रभु के साथ नहीं हो सकती है, कि परमेश्वर अपना मर्म अपने दासों को प्रकट करके फिर काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके साथ में, यानी कि परमेश्वर सेवा के कार्य में, हालेलुया, अपने कुछ मर्म प्रकट करने के लिए वो परमेश्वर मनुष्य को साथ साझेदारी कर रहा है, अपने रहस्य प्रकट कर रहा है, अपने मर्म प्रकट कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है वो उनको बताए बिना कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर ने वो नियम बनाया है। वो जो आपको सिखाते हैं, आपको चलाते हैं, आपको बताते हैं, उसके पीछे हाथ किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको उसके मर्म क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनसे, उनके जबान से, उनके मुंह से, उनके जबान से, उनके लफ्जों से जो भी बातें परमेश्वर की तरफ से आती है वो उनके खुद की नहीं होती है, परमेश्वर उनका प्रकट करके वो आपके लोगों के लिए देता है।
इसे जैसे जैसे उनके जबान से आते वक्त वचन होते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको पालना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है ना? दो बातें होती हैं। आप एक तो प्रतिसाद नहीं देना चाहते हैं, या तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया इसलिए नहीं देना चाहते हैं। अगर समझ में आया तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए हालेलुया। पहली बात क्या है? परमेश्वर अपने दासों के साथ साझेदारी करता है, उनको लेके चलता है, उनको छोड़ के कोई काम नहीं करता है। राष्ट्र बनाना है, बड़ी जाति बनाने है उसके लिए। आमीन। तब क्या किया? उसने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने क्या है? बड़ी जाति बनाई और उसको कहा मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर चाहता तो क्या है? बादलों से या आकाश से मनुष्य क्या करता? ऐसा गिराता, बारिश और ओले के जैसे गिराता। चलो जाओ धरती के ऊपर आप क्या करो? फैलो फूलो फूलो, ऐसा कहता नहीं। उसने क्या किया है? अब्राहम को बुलाया और तेरे द्वारा मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, एक राष्ट्र बनाऊंगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका पिता होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ साझेदारी करता है। बड़ी बात है कि नहीं? बोलो ना। अगर कोई आप कहता है, अगर अंबानी और अदानी आके कहते हैं मैं आपके साथ मुझे साझेदारी करना है, क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे? आप क्या कहेंगे? बाला साहेब कदम आप क्या कहेंगे? है क्या इधर कोई बाला साहेब कदम? हाँ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या कहेंगे फिर? पार्टनर बनो। आपके क्या है मालूम है क्या? आपका दिमाग आउट हो जाएगा। अरे धरती को सबको बनाने वाला, जो सब धरती का मालिक है, हालेलुया, वो आदि और अंत है, जिसके परमिशन के बिना धरती के ऊपर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जिसके अनुवाद के बिना आपका जीवन प्राण इधर से निकल नहीं सकता है। प्रेज़ गॉड। लाजरस किधर था? बाहर बैठा था। धनवान किधर था? ऊपर बैठा था। परमेश्वर ने धरती को ही घुमा दिया, लाजरस को ऊपर लेके गया, धनवान को नीचे। ऐसा करने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे महान पिता परमेश्वर के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए परमेश्वर ने आपको छूना है। अरे हम खुश होना चाहिए। हम क्या होना चाहिए? उसने हमारे साथ पार्टनरशिप की, हमारे साथ साझेदारी की। वो जो पार्टनर है ना, वो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। आपका नुकसान होगा भी वो खुद भर देगा। प्रेज़ गॉड। हम आगे जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कहता है मेरे पिता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा हमेशा मैं दोहराता रहता हूं। यीशु हमेशा कहता था मेरा पिता और मैं एक हूं। मेरा पिता जो कहता है ना, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करता। वो परमेश्वर पिता है ना, उसने धरती के ऊपर अपने पुत्रों को भेजा और उसने कहा जा मेरा काम तुझे करना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ साझेदारी की और जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यूहन्ना 1:12 के अनुसार वो भी परमेश्वर के बच्चे बन गए। और यीशु मसीह पुत्र के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बनने की वजह से हम भी अब परमेश्वर के परिवार के घर के साझेदारी है। जो प्रभु को है वो सब हमको भी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने पुत्र यीशु मसीह का जो जो परमेश्वर ने दिया है सब कुछ, उसके अंदर भी हमारी साझेदारी है। यीशु मसीह आया, मिशन शुरू किया। देखो हम परमेश्वर के मिशन के अंदर है। यीशु मसीह बोला किसी का भी नाश ना हो, सबका उद्धार होना चाहिए। मैं मेरा बेटा स्त्री के द्वारा भेजूंगा और वो शैतान को क्या करेगा? नाश करेगा। ये परमेश्वर का मिशन
हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को अपने पास लेना, उनको अनंत जीवन देना, उनका उद्धार करना, एक परमेश्वर का मिशन उसने शुरू किया। वो स्वर्ग से वो मिशन लेके यीशु मसीह आया और वो यीशु मसीह ने वो मिशन अपने पास नहीं रखा, यानी कि वो कार्य, वो काम, वो सेवा अपने पास नहीं रखी। उसने क्या किया है, वो पिता की सेवा अपने से लेके दुनिया के लोगों को उसने क्या किया, उनके हाथ में दे दी। उनको हम क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं। क्या बोलो ना, अरे यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में आया हुआ। प्रेज़ गॉड। वो अगर 5 रोटी और 2 मच्छी से द्वारा 50,000 को खिला सकता है, तो उसको सेवा करने के लिए वो तो सिर्फ बात करेगा तो उसके लिए ऐसे सेना खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों को उसने चुना, ऐसे लोगों को उसने चुना जो लोग अनपढ़ थे, उनकी कोई योग्यता नहीं थी। मच्छी पकड़ते पकड़ते पूरी तरह से क्या है, उनके शरीर की बदबू आती थी। हालेलुया। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया, चुन लिया और उनको बोला, जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूं। किस कार्य में, पिता के मिशन में। हालेलुया। आप किसके कार्य में अभी साझेदारी कर रहे हैं, पिता का। हमारा कोई मिशन यहाँ पे नहीं है। हमारा मिशन जो है, हमारा लक्ष्य तो था, हमारा जो ध्यान था, हमारा कार्य था, हमारा जो ध्येय था, हमारा जो उद्देश्य था, हम क्या करते हैं, चूक गया था जिसके लिए मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य ने अपना लक्ष्य जो है गवा बैठा था। यीशु मसीह ने हमें एक लक्ष्य दिया, एक ध्येय दिया, एक उद्देश्य दिया। आज यहाँ पे है आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के कोई यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया। आप लोग यहाँ पे है, किसी ने आपको धकेला नहीं है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, किसी ने आपको कुछ दिया नहीं है, किसी ने आपको निमंत्रण पत्रिका भेजने आओ आओ आओ। ये तो परमेश्वर की योजना थी कि उसने आपके जीवन का जो लक्ष्य नहीं था, कुछ ध्येय नहीं था, हम कहाँ जा रहे थे, हमारा अंत कहाँ होगा, हमारा स्थान कहाँ हो, हमें मालूम नहीं था। परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, पुत्र के द्वारा उसने हमें बनाया और हमें उद्देश्य दिया, एक लक्ष्य दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ? कुछ तो भी इधर जा रहा है क्या? बोलो ना जल्दी। स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा कि कान 2 किसके लिए दिए हैं? हाँ, एक ने बोला इधर का जो आता है सुनने के लिए ये कान, इधर का जो आता है सुनने के लिए ये कान। दूसरा बोला गलत, मैं सच बोलता हूं। वो बोलता है ये काम बंद हो जाए, कान बंद हो जाए तो उसके लिए दूसरा कान, यानी कि स्टेपनी। तीसरे बोला ये पन गलत है, मैं सच बताऊं टीचर, मैं बोलता हूं ये दोनों गलत बोले। बोले क्या है? बोले ये कान से सुनना है, ये कान से छोड़ देना है। आप कौन से पार्टी में हैं? हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह करता है 15 अध्याय में, प्रभु तेरा वचन मैंने खा लिया, मेरे पास आया, मैंने क्या किया? कहां से खा लिया? मुंह से नहीं, यहां से सुन लिया, हृदय में डाल दिया। प्रेज गॉड, उसको आनंद आ गया। तो मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि ये अभी प्रभु भोज की सेवा इसके बाद होगी, बड़ा संदेश है, मेरा उद्देश्य पूरा करना है मुझे, इसीलिए मैं आज आपके साथ में बात कर रहा हूं। साझेदारी है हमारी, किसके लिए? सेवा कार्य में, सुसमाचार के लिए, प्रचार के लिए, लोगों को बचाने के लिए, आत्माओं को अंधेरे से उजाले में लाने के लिए, नाश से उद्धार में लाने के लिए, अनंत नरक से अनंत जीवन में लाने के लिए, नरक को खाली करना है, स्वर्ग को भर देने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे साझेदारी बना के भेजा है। यीशु ने अपने लिए चेले बनाए,
लेकिन चेले का भी लक्ष्य पीछे ही था। उनको बुलाया तो था, बोट छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, घरदार छोड़ दिया, काम कर दिए, ये सब साथ चलते रहे। लेकिन हर दिन क्या है, उनको ये सताता था। मध्य प्रदेश सताता था। अभी भूख लगती थी, छोड़ के तो आए थे, लेकिन वो चिंता लगती थी उनको। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया, इसी कुछ लोगों ने क्या किया, एक डॉक्ट्रिन बना दिया कि कभी भी सेवक लोगों ने क्या नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रमाण है, मैं नहीं देना चाहता लेकिन देना हूं। 1 कोरिन्थी के पत्र 9 अध्याय में लिखा है कि जिस तरह से केफा पत्रस पढ़िए, वो पढ़ के हम आगे जाएंगे फटाफट। 5 वचन पढ़िए फटाफट। इतर प्रेषित प्रभूचे भाव व केफा यांच्यासारखे आम्हासही आपली बायको झालेल्या ख्रिस्ती बहिणीला बरोबर नेण्याचा हक नाही काय? हालेलुया। पौलुस कहता है हमें भी हक है, किसके जैसा, केफा यानी कि पत्रस, जो अपने साथ अपने बीवी को लेके जाता था, उसने छोड़ नहीं दिया था। यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो अपने साथ लेके जाता था सेवकाई में। उसका और एक प्रमाण क्या है, उसकी सास बीमार हो गई, बुखार हो गया उसको। अगर पत्नी को अगर वो पेत्र छोड़ देता है तो सास के साथ भी संबंध टूटता है ना, तो क्यों फिर उसने अपने यीशु मसीह को सास के घर में, चलो मेरी सासू माँ जो है बीमार है, यहाँ पे लिखा है सासू माँ। जिसने भी यहाँ पे बैठे हैं, आपकी सास आपकी माँ जैसी है, समझ में आता है ना, बोलो ना हालेलुया। अपने शरीर के माँ को छोड़ के आए आप, लेकिन दूसरी एक माँ प्रभु ने आपके दिए। आपकी सासू जो है वो सास नहीं है, वो आपकी माँ है। मेरे जो ससुर है ना, मुझे कभी भी जवाई राजा बोल के पुकारती नहीं है। मलयालम में बोलते उसको मोने मोने, यानी कि मोने का मतलब है मेरे प्यारे पुत्र। मुझे बेटा मानते हो, मैं उनको पापा मानता हूं। जरूरी है, क्योंकि मुझे पापा नहीं था, उनको बेटा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने हमको मिला दिया। हालेलुया। 4 लड़कियां है, बड़ी लड़की मेरी पत्नी है, यहाँ पे बैठी है, और बाकी जो 3 जवाई, मैं उनका बेटा हूं। छोड़ो वो बात, प्रेज़ गॉड। मैं इसीलिए कह रहा हूं, प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रकट किया, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो सास है वो अपनी सगी माँ जैसी है, जो ससुर है अपने पिता जैसे है, उनके साथ में अच्छे रिलेशन में रहे। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, ये छोड़ के चला आया नहीं, वो सास के घर में लेके यीशु बोला चलो मेरी सास हुआ बीमार है, वो जाके उसको चंगा करता है। इसका प्रमाण ये दे रहा था कि पत्रस के साथ उसकी पत्नी भी थी सेवकाई में। समझ में आता है कि नहीं? हालेलुया। ऐसा कोई आके कहता है जवान लोगों को शादी करनी गलत बात है, शादी नहीं करनी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, 4 जो आशीष मनुष्य का परमेश्वर ने दिए थे, फलो फूलो और फैल जाओ और धरती के ऊपर क्या करो, सत्ता करो। ये 4 आशीष परमेश्वर ने दिए, अकेले रहते वक्त नहीं दिए, जब उसने शादी की ना तभी किए थे। ये 4 आशीष चाहिए ना तो शादी करना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। लेकिन इसके लिए एक क्या है, ऑप्शन है। और कोई परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करना चाहता है कि हमें नहीं करनी है प्रभु के लिए, हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। जल्दी जल्दी फटाफट जाएंगे, समय खत्म हो रहा है। प्रेज़ गॉड। आगे जाके हम देखते हैं प्रभु अपने सेवकाई के लिए साझेदारी करता है। चेलों को बुलाया, उनको मिशन दिया, उनको अधिकार दिया, जाओ बोला। बहुत सारे लोग बोलते हैं सेवक है बोलता, उनको बोलेगा ना ये गांव में जाओ, पास्टर साहब मुझे गांव में जाने के लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रेरणा नहीं दे रहा है। किधर करेगा? मेरा जो घर है ना, उस घर के बाजू में मैं रह के सेवा करूंगा। किधर बोलो ना, मेरा जो घर है ना उसके बाजू में मैं रह के सेवा करता हूं। प्रभु मुझे परमेश्वर प्रेरणा दे रहा है कि मैं ही सेवा करूं, गांव में जाने के लिए प्रभु मुझे परमिशन नहीं दे रहा है।
ये गलत बात है। को बोला जाओ जहां पे जाके सेवा करनी करो। सेवकाई में परमेश्वर क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। लूक सुसमाचार सिस्टर 8वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे फटाफट। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और हेरोदेस के भंडारी बोलिए। और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ये एक विषय यहाँ पे जोर देना चाहता हूँ मैं। ये सब पढ़ा इसीलिए उसके आखिरी जो पद है उसमें लिखा है ये सारे स्त्रियां जो थी, महिलाएं जो थी, अपने खुद के संपत्ति से प्रभु की क्या कर रही थी? सेवा। बोलो ना जल्दी। सेवा। तो सेवा कार्य करने के लिए परमेश्वर नहीं देखता ये पुरुष या स्त्री है। ये स्त्रियां जो थी, ये बहनें जो थी, अपने खुद के संपत्ति से क्या कर रही थी? प्रभु की क्या कर रहे थे? सेवा कर रही थी। बोलो ना, सेवा कर रही थी। अभी मैं आपको एक रहस्य प्रकट करता हूँ। वचन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, फटाफट बोलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने आपको उसके लहू से खरीद लिया। बोलो मुझे खरीद लिया। मुझे खरीद लिया। अब मैं खुद का नहीं हूँ, मैं खुद का नहीं, यीशु मसीह का हूँ। यीशु मसीह का। मेरे अंदर का जीवन मेरे अंदर का जीवन यीशु का है। यीशु का है। मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं। मेरा शरीर मेरा शरीर यीशु का है। यीशु का है। मेरा आत्मा मेरा आत्मा यीशु का है। यीशु का है। मेरे बच्चे यीशु का है। मेरा धन मेरा धन यीशु के है। यीशु का है। मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति यीशु के है। यीशु की है। मेरा समय मेरा समय यीशु का है। यीशु का मेरी है। कलीसिया मेरी कलीसिया यीशु का है। यीशु ये वचन यीशु का है। वरदान वरदान यीशु के है। यीशु के है। मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है। आपका कुछ नहीं है तो मेरा मेरा क्यों कह रहे? मेरा जमीन, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा ये वो मरा वो है ना संदेश ब्रदर। अगर प्रभु ने आपको खरीद लिया है तो आप प्रभु के बन गए हैं। प्रभु आपका मालिक बन गया है। मेरे खिस्से के अंदर का पैसा भी प्रभु का है। मेरी नौकरी भी प्रभु की है। मेरी सेवा भी उसकी है। सब उसका मालिक बन गया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का ये सब मालिक बन गया है, सब कुछ उसका है, हम भी उसके हैं, हमारे पास जो भी है उसका है। ये रहस्य जान लो। हालेलुया। अगर सब कुछ उसका है तो अब जीते किसके लिए है? रोम की पत्री फटाफट पढ़ के आगे जाएंगे। रोम की पत्री 14 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ेंगे फटाफट। कारण आपल्यातील कोणी स्वतः करिता जगत नाही कोणी ही स्वतः करिता, कोई भी खुद के लिए नहीं जी रहा है। आणि कोणी स्वतः करिता मरत नाही और स्वतः करता मरत नहीं, खुद के लिए नहीं मरता है। आप किसके लिए जी रहे? क्या है वहां पे? कोई भी अपने खुद के लिए नहीं, बोलो ना, जीता नहीं। आप किसके लिए जी रहे? अभी मैं बोला इसीलिए बोल रहे हैं। है ना जादव साहब? अभी बोल रहे, मैं बोला इसीलिए क्योंकि वचन का प्रकाश आ गया है ना। हालेलुया। किसके लिए जीना है? बोलो ना जल्दी। कोई अपने लिए खुद के लिए नहीं जीता है। इसीलिए मैं जब खाना खाता हूं ना तो मेरा खाना खाना भी प्रभु के लिए है। मैं पहनता हूं प्रभु के लिए है। मैं काम करता हूं प्रभु के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं घर बनाता हूं किसके लिए? प्रभु के लिए। आपको मालूम है क्या? पास्टर साहब ने यहाँ पे एक छोटी सी जगह, मैं बोला ना ये सच्चे इजराइल है। तंबू घूमता घूमता उधर जा रहा है। अभी ये तंबू उधर जाके उठ कर बैठ जाएगा कि इस्राएल भी अपना तंबू लेके जाते थे। तभी उधर उन्होंने क्या किया है? प्रभु ने उनको अच्छी जगह दी है जहां पे बहुत बड़ा प्रार्थना मंदिर बनने वाला है। कितने लोगों के ये मालूम है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए।
अरे आपके हाथ नीचे जा रहे हैं, सीधा उठाइए, इसे दोनों हाथ करिए। इसकी घोषणा मैं करता हूं, हालेलुया। नीचे करिए। अभी सबको पता चल गया है क्या बना रहे हैं वो? क्या बना रहे हैं? वो नहीं बना रहे, प्रभु बना रहा है। हम सब किसके हैं? किसके लिए जी रहे हैं? खुद के लिए क्या खाते? किसके लिए? कुछ लोगों को वह प्रभु का आत्मा कह रहा है, अपने लिए जीना छोड़ दो, प्रभु के लिए जीना शुरू कर दो। हालेलुया। क्यों मालूम है क्या? ये सब कुछ यहाँ पे छोड़ चले जाएंगे। ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, खाली हाथ जाएंगे। अय्यूब कहता खाली हाथ आया। जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा तो वो क्या करता है? मूठ बंद करके आता है ना? ऐसा आता, जाते वक्त कैसा है? हाथ पसारे जाता है। और बच्चा जब पैदा होता है ना तो चिल्लाता है, क्या क्या कैसा आवाज मुझे मालूम नहीं, माताओं को मालूम है, मैं भी चिल्लाया था। तो क्यों रोता है मालूम है क्या? अच्छा भला खासा पेट में बैठते आराम से खा रहा था, माता खाती थी, उसको मिलता था, बाहर आके क्या है, उसका नाल काट दिया, जो मार्ग था उसको खाने का ही मार्ग काट दिया। और रोता है, मेरे पेट के ओर पैर क्यों मारा, मेरे पेट के ऊपर तुमने लात क्यों मारी, बोला, चिल्लाता है। कुछ नहीं लेके जाएंगे साथ में। इसलिए यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग में अपने लिए क्या करो? धन इकट्ठा करो। जहां धन होगा तुम्हारा क्या होगा बाबा? मन ही होगा। अभी इधर लिखा है 7/12 मेरा है, राशन कार्ड मेरा है, आधार कार्ड मेरा है, पैन कार्ड मेरा है, जमीन मेरी है, घर मेरा है, समझो, प्रॉपर्टी कार्ड मेरा है, ये सब इधर लिख रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे ये तेरा नहीं, ये सब मेरा है, मैंने तुझे सिर्फ टेम्पररी दिया है। तेरा सच्चा घर किधर है? उधर है। फिलिपी 3:20 में लिखा है, अपना जो सच्चा घर है स्वर्ग में है। हम जीते हैं किसके लिए? हमारे पास जो भी है उसका मालिक कौन है? और खाओ पियो सो कपड़े पहनो प्रभु के लिए। कलीसिया 3:17 में लिखा है, जो भी आप करते हो देखने से, कहने से, चलने से, कृति से, प्रभु यीशु से परमेश्वर के महिमा के लिए करो। कुछ भी करो नहीं बोला है। दारू यीशु मसीह के नाम तो नहीं पीना, समझता है क्या? प्रभु यीशु मसीह आज का ये आखिरी प्याला है। पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत पीता हूं। पास्टर ने प्रार्थना की, रो रो के। अगले हफ्ते आया, क्या आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है? बोले क्या हो गया? मैं एक बाटली पीता था, अभी एक गिलास पे आ गया। अरे तू एक बोतल पे नहीं तो एक गिलास पे, बड़ा ड्रम पी, वो पापी है। समझ में आता है कि नहीं? हालेलुया। खाओ पियो प्रभु के लिए, जो भी करना है प्रभु के लिए। आपको मालूम है ना? तो परमेश्वर के एक वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूँ। 1 कोरिन्थी के पत्र 3 अध्याय 8, 9 और 10 वचन पढ़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक समर्पण की प्रार्थना करना चाहता हूँ। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर के सहकर्मी बोले हैं। बोलो, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। बोलो ना, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। यस, परमेश्वर का राज्य को बनाने के लिए, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, ओ प्रेस का स्वर्ग का राज्य बढ़ाने के लिए परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं। आगे बढ़ो सिस्टर। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की खेती है। आप लोग कौन है? परमेश्वर की खेती। बोलो ना, खेती। वो बोलो आगे क्या लिखता है? और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की रचना हो। आप हम क्या है? खेती है। हम क्या है? खेती। परमेश्वर काटेगा क्या? नहीं, बोलो ना। काटेगा। आप खेती है, आप फसल देंगे, फल देंगे, तो कौन काटेगा? दूसरा है काटने वाला, है ना? दूसरा है काटने वाला।
पास्टर साहब प्रार्थना करो, मैं जो बहुत दिन हर महीने काम करता हूँ, घर में पैसा आता है लेकिन पैसा पुरता नहीं है, हम लाते हैं तो खत्म हो जाता है, अगले बार पिछला खत्म, आगे भी सपना शुभ, ऐसा हो रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो। कौन चुरा रहा है ये वो सब? आप किसकी खेती हो? परमेश्वर की। फल किसको देना है? परमेश्वर को। और कौन खा रहा है? फल किसको देना है? बोलो ना जल्दी। परमेश्वर को। 10 वचन सिस्टर। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली। नेव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। देखिए परमेश्वर ने इसकी नींव डाली। अभी पास्टर साहब आप सब लोग उसके ऊपर रचना कर रहे हैं, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ करिए। इसका मतलब क्या है? आज का एक समर्पण मैं आपसे चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रार्थना मंदिर का निर्माण होने वाला है, परमेश्वर का भवन का निर्माण होने वाला है। परमेश्वर के सहकर्मी अगर है, परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं, आपके पास जो कहीं परमेश्वर का है, तब परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, निर्माण बनाने के लिए परमेश्वर पौलुस कह रहा है, हालेलुया, हमारे साथ आप क्या हो? सहकर्मी हो। इस रचना के लिए आप सहकार्य करो और इसमें साझेदारी करो। आमीन। कितने लोग करना चाहते हैं? हालेलुया। बच्चे सिर्फ हाथ नीचे कीजिए। जब आप बड़े हो जाएंगे, काम करेंगे ना, तब हाथ उठाना, कहना मैं भी करना चाहता हूं। आमीन। लेकिन आप करना चाहते हैं तो आपका पॉकेट मनी जो है ना, हालेलुया, वो प्रभु के लिए दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे अपनी कुवत रखते हैं, अपनी हैसियत रखते हैं, अपने ताकत रखते हैं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ऐसे सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे आपको निमंत्रण देता हूँ। किसके लिए? परमेश्वर के कार्य में सहकारी बन के उसको बनाने में। कितने लोग इसके लिए तैयार हो रहे हैं? हाथ उठाइए। बहुत लोग कम हाथ उठा रहे हैं, बहुत लोग कम हाथ उठा रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके हाथ उठाते रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। अपना समन करते जाइए, समर्पण कीजिए, अपना समर्पण कीजिए। ये 2022 में परमेश्वर आपको एक बड़ी महिमा दिखाना चाहता है। 2022 में आपने जो जो किया है, इब्रानी की किताब 6:10 वचन, 1 कुरिन्थी 15:57 वचन में लिखा है, जो भी परमेश्वर कहता है, जो भी श्रम आपने किया है, पवित्र लोगों की सेवा की है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो आपके लिए प्रतिफल देगा। आपके श्रम व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज सुबह के दिन में अपने हाथ स्वर्ग की तरफ उठाइए। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, आपका धन, आपका आशीष, आपकी बरकत शैतान नहीं खाना चाहिए। उसका फल मेरा पिता जो मालिक है, जो माली है, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। प्रभु चाहता है आप प्रभु के भवन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए अपने दिल को समर्पण कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए। प्रभु आपको ताकत और बल देगा। ऐसे हाथ उठाते हुए मैं अभी समर्पण की प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से, जिन लोगों ने प्रभु तेरे बच्चों ने अपने हाथ उठा के तेरे सामने समर्पण किया है, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके समर्पण को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हालेलुया मैं मोहर लगा देता हूं। यीशु के नाम से मैं मोहर लगा देता हूं। यीशु के नाम से प्रभु उनको सहायता करे। 2022 में प्रभु तो हमें बहुत महिमा दिखाने वाला है, बड़े बड़े काम दिखाने वाला है। ये बारामती के लोग देख के अचंबा करेंगे। ओ प्रेज़ गॉड, बारामती के देख के लोग कहेंगे अरे ये क्या बन गया है। लोग वहां पे आएंगे, छुटकारा पाएंगे, उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, परिवर्तन पाएंगे, बदलाव पाएंगे, आशीष पाएंगे। ऐसी एक भवन परमेश्वर आपको और मुझे देने जा रहा है। आइए स्वीकार करके प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु आशीष कर, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस मिशन में, इस कार्य में मेरा परिवार, मेरे बच्चे ये समय से
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, इस काम में, इस सेवकाई में मैं इसका सहकर्मी और साझेदारी बन के रहना चाहता हूँ। मैंने समर्पण किया है। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, आपके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। आज का मैसेज आपको समझ में आ गया होगा। हालेलुया। ये प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, इसीलिए मैंने आपसे बात की। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु को सहायता करे। धन्यवाद। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। या आपण प्रभूचा धन्यवाद करूया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देवाने दिलेले वचन, जे देवाने दिलेले पार्टनरशिप आहे, आपली भागीदारी आहे, जे देवाचं मंदिर बनणार आहे त्याच्यासाठी आपण सर्व भागीदार आहोत। ते कोणी एकट्याचं काम नाही प्रियांनो। हालेलुया। आपल्या प्रत्येकाची भागीदारी त्यासाठी असू द्या, त्यासाठी आपण धन्यवाद करूया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देवाची इच्छा असेल तर या आठवड्यामध्ये आपण आपल्या चर्चा कामाचा आरंभ करणार आहोत। पुढच्या रविवारच्या अगोदर आपल्या याच आठवड्यामध्ये आपण ते काम सुरुवात करणार आहोत। आणि तुमच्या प्रार्थनेमध्ये सर्व लोक आठवण ठेवा, आपण या आठवड्यामध्ये होणारे आपले चर्चा कामासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद करूया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके दास ने दिए वचन के लिए धन्यवाद। जो एक बहुत बड़ी सेवकाई हमें दिया है तेरे मंदिर के बांधकाम के लिए, उसके लिए आपने सबको साझेदार बनाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिया वचन के लिए धन्यवाद। अनुग्रह दे, आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ, विशेष करके प्रभु भोजन लिया हर एक के साथ यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस New Year in Christ Jesus to all of you. Praise the Lord, praise the Lord.